हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करी थी ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल की वजह से, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड किया था, ठीक है। ओके, तो मैंने कल आपसे बोला था कि हम लोग उसके बेस पे वो जो कल फॉर्मूले पढ़े थे, हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे स्फेरिकल शेल के लिए। हमने पढ़ा था एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्फेरिकल शेल के आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए है? आउटसाइड के लिए। मतलब अगर ये पॉइंट कोई भी आर डिस्टेंस पे है इधर आउटसाइड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। दूसरा, अगर मान लो अगर मुझे इसकी सरफेस पे, मान लो इसकी रेडियस आर है, तो इसकी सरफेस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और इसी को अपन ये भी लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा था हमने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक फॉर्मूला और है, अगर इसके अंदर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी। 3 केस हमने पढ़े थे, ठीक है। एट द सरफेस और ये इनसाइड द, ठीक है, इनसाइड द शेल, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। तो अब जो भी होगा हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमको बनाना है। चलिए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1.21। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.21 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है एक कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कंडक्टिंग स्फेयर है, जैसे कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब वो स्फेरिकल शेल ही है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो मान लिया मैंने ये सेंटर कितना है इसका, तो आर की वैल्यू हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हैज़ एन अननोन चार्ज, इस पे अननोन चार्ज है, कोई अननोन चार्ज है। चार्ज कैसा है? इस पे अननोन है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज अननोन है, मुझे मालूम नहीं कौन सा है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये सेंटर है, इससे हमको 20 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू मैं 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और ये 20 सेंटीमीटर पे, इस 20 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है P एग्जाम्पल, ठीक है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको दे रखी है, तो वो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको दे रखी है वो दे रखी है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आर की वैल्यू दे रखी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एंड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो रेडियली इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है, रेडियली इनवर्ड। मतलब ये जो मान लो, मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसा एक गोला बना दूँ, ठीक है, ऐसा एक गॉसियन सरफेस अगर मैं बना दूँ इसके आसपास, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? हर जगह 20 सेंटीमीटर होगी। तो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से आएंगी, रेडियली इनवर्ड आएंगी। ये बात बोली इसने। रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या हो गया कि इस पे जो चार्ज रहेगा ना वो एक्चुअली माइनस रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्फेरिकल सेल से या पॉजिटिव चार्ज से तो रेडियली आउटवर्ड निकलती है स्फेरिकल वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे इनवर्ड बता रखी है हमको, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। कितना है? नेगेटिव चार्ज है इस स्फेयर पे, ठीक है। चलो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ हमारे पास चार्ज Q है, लेट, ये मान लिया हमने, ठीक है। चलिए अब देखो, एंड पॉइंट्स व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। इस Q की वैल्यू हमसे पूछी है, मतलब ये चार्ज हमसे पूछा है इसने, ठीक है। चलिए जिसकी वैल्यू पूछी है, और आंसर है नैनो कूलम में, है ना। कौन सा आंसर है? नैनो कूलम में। पर आप तो सीधा सीधा आंसर निकालिए, उसके बाद में जो भी देखते हैं क्या है। तो बताइए हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। तो आपको पहले फॉर्मूला लगाना सिखा देता हूं एक बार। देखो, पहली बात तो वो जो फॉर्मूला है हमको उस फॉर्मूले में इसमें जो गिवन है वो होनी चाहिए, ठीक है, और जो पूछा है वो होनी चाहिए, ठीक है। अबे 3 फॉर्मूले हमको जो गिवन कौन कौन से हैं? ई की वैल्यू गिवन है
है ना। ध्यान से देखिए, ई की वैल्यू गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर गिवन है, ये भी गिवन। क्यों पूछा है, क्यों पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या है, चार्ज पूछा है, ठीक है। तो देखो ई गिवन है, आर भी गिवन है, देखो आर गिवन है ना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो ई है, ई है, क्यू पूछा है तो क्यू भी है, आर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा इस पे आते हैं, इसमें भी ये है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये तो आता ही है सबको, के की वैल्यू फिक्स है। क्यू गिवन है अपने को, नहीं क्यू पूछा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आर की वैल्यू गिवन है, तो ये फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है, ठीक है। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इक्वल टू 0 है, इनसाइड होगा तो। लेकिन अब इन दोनों में से देखना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही लग सकते हैं इसमें। अच्छा ये वाला फॉर्मूला इस मतलब इसकी जगह ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको नहीं दे रखी है, ठीक है। इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखो कि ये जो फॉर्मूला है वो सरफेस पे है, सरफेस के लिए है, मतलब इसकी सरफेस पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना यहाँ, उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो मेरे पास एक्चुअली जो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये वाला है आउटसाइड के लिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हुआ ये बात, ठीक है। चलिए तो E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलिए मुझे चाहिए Q, क्या चाहिए Q, तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखिए 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, के की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू पूछी है हमसे, सही है, क्यू की वैल्यू पूछी है। आर की वैल्यू गिवन है हमको, कितनी है 20 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर है। तो हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में। तो ये जो आर की वैल्यू है हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। याद कर लीजिए इस बात को कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को उठा के 10 की पावर -2 लिखना है, ठीक है, यहां से ध्यान रखिए। तो आर स्क्वायर करना है, तो आर की वैल्यू तो ये है, मतलब इसी का स्क्वायर करना है, 20 इंटू 10 की पावर -2, ये तो आर हो गया, स्क्वायर करेंगे तो पूरा हो जाएगा, सही है। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो क्यू अकेला रहना चाहिए, बाद बाकी सब इधर आ जाए, है ना, ऐसा ही है। अच्छा तो इसको सबसे पहले इधर लेके आता हूं, तो ये इधर आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मैं एक बार इसको इधर लिख लेता हूं, इसको इधर लिख लेता हूं, है ना। तो देखो इसको इधर ऐसे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू डिवाइड बाई 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, इनको ऐसे लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो मैं क्यू को इधर रखूंगा और सबको उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो इसको इधर कर देते हैं, क्यू को मैं इधर रख रहा हूँ, है ना, क्यू को खाली इधर रख रहा हूँ, जैसे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, ऐसे कैसे। अच्छा ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा ना, इक्वल के उधर, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, हो गया। अब मुझे क्यू को ही अकेला रखना है, तो इसको भी उधर भेजना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो सामने जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अभी ये इंडिया में है, जिंदा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इसलिए ये बॉर्डर है एक तरीके से, इसको ऐसे समझ के चलो। तो ये मल्टीप्लाई है तो सामने जाके डिवाइड, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 10 की पावर -2 का 10 की पावर -4, सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, ये डिवाइड में जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, चलिए अच्छा इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो सकता है कि मैं एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, थोड़ा ठीक ही रहेगा, सॉल्व करने में इजी रहेगा। इधर से कैंसिल आउट हो गया ये, है ना, 40। अच्छा इन पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। देखो ध्यान से, पहले 15 इंटू 10, 15 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 60, तो 60 और एक 0 और पीछे है तो 600 हो जाएगा, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो 10 की पावर -1 आना चाहिए, नहीं आएगा,
10 की पावर 3 और 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो 3 - 4 -1 आएगा। ठीक है, चलिए तो 9 × 10 की पावर कैपिटल 9 ये हो गया यहाँ से। अच्छा ठीक है अब एक बार और इसकी 2 पावर को हम यहाँ से कट कर सकते हैं, तो यहाँ कितनी पावर बच जाएगी, 7। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6/9 और ये हो गया 10 की पावर -1 और ये हो जाएगा 10 की पावर 7। ठीक है, तो 6/9 और 10 की पावर -8 हो जाएगा, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ से इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 6.67, सॉरी 6.67 नहीं, ठीक है 0.6 आएगा, 0.667 10 की पावर -8। ठीक है, अब अगर इसको इतना भी आंसर ठीक है, ये कूलाम में आंसर है इसका, किसमें है, कूलाम में। अगर मैं इस पावर को थोड़ा सा इस तरीके से खिसकाता हूं तो इसका आंसर 10 की पावर -9c और इसको बोलते हैं नैनो कूलाम। क्या बोलते हैं इसको, नैनो कूलाम। तो 6.67 नैनो कूलाम इसका आंसर जो बुक में दे रखा है। बाद बाकी किसी को नहीं आता है तो ये भी कर सकता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, कैलकुलेशन है। ठीक है, वो आप कितने इजी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसके बाद में कोई भी किसी तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, चलिए मैंने बताया वैसे कर लेना चाहो तो, और चाहो तो अपने हिसाब से जो भी है कर लेना, पर आंसर इस तरीके से आएगा। ये कैसे हुआ है, इधर अगर ये इधर खिसकता है तो इधर एक पावर बढ़ जाती है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर किसी को नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसका आंसर देंगे अपन। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक सेकेंड रुकिए, ये क्वेश्चन नंबर 1.21 का क्वेश्चन था। इसका आंसर आया है 6.67 नैनो कूलाम, इसका आंसर है जो इस पे है। और ये नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, नेगेटिव, रेडियली इनवर्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस वजह से। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और कहाँ लगाना है, ये आउटसाइड के लिए फॉर्मूला लगेगा तो ये वाला लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1.22 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.22। चलिए वापस देखते हैं, क्वेश्चन है क्या बोलता है ये, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, वही यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसा ही। ठीक है, अब क्या बोलता है, ऑफ 2.4 mm मीटर डाया, इसका जो डायमीटर है ना, इसका जो डायमीटर है इस कंडक्टिंग इसका, वो है 2.4 मीटर। अब ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसकी मुझे ये रेडियस चाहिए ना कि डायमीटर। तो इसकी कैपिटल आर कैसे निकल जाएगी, डायमीटर डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 1.2 मीटर। तो रेडियस निकाल दी हमने 1.2 मीटर। बहुत अच्छा है सर। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या बोला है, हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है 80 माइक्रोकूलम। कितना दे रखा है, 80 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर सिग्मा दे रखा है, मतलब मुझे वो दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। हाँ, पर मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब इसके ऊपर ये पॉजिटिव है ना, प्लस है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा है, 80 माइक्रोकूलम का सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। देखो प्लस है, ये पॉजिटिव है, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ना ऐसे, वो इस तरीके से निकलेगी, ऐसे समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आता है आपको। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइक्रोकूलम में दे रखी है, तो हमको कूलम पर मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। वो तो माइक्रो को हटा देंगे, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ अगर मैं, तो 80 इंटू माइक्रो की जगह लिख सकते हैं 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब इस माइक्रो को चेंज किया है खाली इससे। ठीक है, चलिए अब जो पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है जो हमसे, वो पूछा है चार्ज ऑन स्फीयर, कि ये जो स्फीयर है इस पे चार्ज पूछा है। क्या पूछा है कि इस पे कितना चार्ज हमको दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में पूछा है फाई, व्हाट इज फाई लीविंग, मतलब जो कितना फ्लक्स इसको लीव कर रहा है, जो फ्लक्स इसको
लीव कर रहा है वो बताना है आपको। तो पहला तो चार्ज पूछा है ए में तो, और बी में पूछा है फाई। क्या पूछा है? जितना फ्लक्स यहाँ से आउट हो रहा है ना, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, वो कितना होगा। ये दो चीज़ें पूछी है। समझ में आता है आपको? ठीक है, चलिए अब मुझे कौन सा, इन तीनों को फॉर्मूलों को देखें और बताएं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा चार्ज निकालने के लिए। तो देखो ध्यान से, मुझे यहाँ बाहर कोई पॉइंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। अच्छा, क्या क्या दे रखा है? एक तो आर दे रखा है, एक सिग्मा दे रखा है ना? तो ऐसा फॉर्मूला देखो। अच्छा, और तीसरी चीज क्यों पूछा है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। तो तीन चीजें देखो, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें आर हो, फाई हो और क्यू हो। मतलब जो दिया है वो हो और जो पूछा है वो हो। तो आर हो, सिग्मा हो और क्यू हो। तो आर हो, इसमें है आर? नहीं है। इसमें आर? नहीं है। मतलब ये आर हो, सिग्मा हो और क्यू हो। मतलब ऐसा लगा सकता हूं इन दोनों को एक साथ ऐसे, ये भी तो ठीक है ना? आर भी है, सिग्मा भी है और क्यू भी है। ये दोनों तो कांस्टेंट, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनकी वैल्यू फिक्स है तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ऐसे भी इन दोनों को भी एक साथ लगा सकते हैं। जब क्या होगा, क्यू दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, ई पूछ रहा होगा, तब लगेगा। अब हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते, क्या दिक्कत है ना? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इस तरीके से लगेगा। अब ये ध्यान रखिए आप, ठीक है? चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो A इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है। मुझे चाहिए क्यू, तो मैं क्यू को इधर रख लेता हूं, बाद बाकी सबको उधर। तो सिग्मा, ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, ये के नीचे आएगा तो एप्सिलॉन इंटू के। ऐसा ही तो रहेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज उठा के वहां पुट करनी है हमको। ये सारी वैल्यूज उठा के वहां पुट करनी है। तो कर देंगे क्यू इक्वल्स टू, सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10⁻⁻⁶ है ना? आर स्क्वायर यानी 1.2 इंटू 1.2 का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना? और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ये लर्न होनी चाहिए आपको, के की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो। समझ में आता है यहां तक? ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो 1.2 का स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर सोचो, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। इसमें पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में इस जो रिजल्टेंट है ना, स्क्वायर हो रहा है उसका, उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो पॉइंट यहां लगेगी तभी तो 2 डिजिट होएगी ना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ऐसे आता है समझ में आपको? अच्छा, फिर 8.85 को ऐसे कैसे लिख लिया मैंने? इंटू 9, ये वाला 9। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको साइड में कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करना जानते होंगे, 10⁻⁻12 प्लस 9, तो 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 हो गया। सही है। चलिए अब ध्यान से देखूं तो 1 के बाद में, इस पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इस पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से उड़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, हट गए पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया? अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। ध्यान से देखो अभी, q इक्वल्स टू 80 ऐसे कैसे है, इंटू 144 है ना? 80 इंटू 144, 10⁻⁻⁶। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 885 इंटू 9, इतना ही तो हुआ। सही है। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। अच्छा, 5 से कट कर लो, 5 से कट कर सकते हैं ना, तो 16 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35 3, 5 7 जा 35। ठीक है, ये 9 से कट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54। ठीक है, और ठीक है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। Q इक्वल्स टू कितना हो गया? 16 इंटू 16। 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 आता है ना? और ये हो जाएगा, ध्यान से देखें अगर, तो दोनों का बेस सेम है, तो -6 + 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 3,
डिवाइड बाई 177। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 256 में डिवाइड करना है किसका, 177 का। 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, आप लोग डिवाइड करके देख लेना, जितना कैलकुलेशन थी वो मैंने सॉल्व कर दिया है बेसिकली, है ना। तो इसका आंसर इन दोनों का डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.45। इन दोनों का डिवाइड करोगे ना तब, तो ये आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻³ ये पूरा ना ही, तो ये कूलाम में आंसर यहाँ से आएगा। समझ में आ गया आपको, है ना। मुझे ऐसा लगा कि आपसे कैलकुलेशन नहीं होती है, इस वजह से मैंने ये करके दिखाया आपको, ठीक है। तो आराम से इस कैलकुलेशन को देखें और समझें, उसके बाद में करें। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, इसके बाद में Q की वैल्यू आ गई, है ना। तो हम, अगर हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग यहाँ से इसके फ्लक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसके फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई चाहिए ना मुझे। तो बी क्वेश्चन का आंसर करना तो बिल्कुल सिंपल है। क्या है, फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ जानते हैं, गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है, किसी भी क्लोज सरफेस जो पास होने वाला फ्लक्स है, वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस सरफेस में एक्चुअली मैंने ये बताया था कि ये जो फ्लक्स आ रहा है, हमको ऐसे लग रहा है कि सेंटर से आ रहा है। तो आप इसके अंदर इस टाइम पे जब ये फ्लक्स कैलकुलेट करो ना, बाहर कैलकुलेट करो, तो इस चार्ज को 0 मत रखना। लेकिन अगर ये फ्लक्स अंदर की साइड कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे अंदर कोई पॉइंट पे करेंगे तो वहाँ फ्लक्स 0 होगा, पर यहाँ बाहर की साइड तो फ्लक्स आ रहा है। इस वजह से इसलिए जो चार्ज होगा ना, वो ये चार्ज पुट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चार्ज उठा के 1.45 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻12, ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं आए तो इसको भी सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 145 और 10⁻³ इंटू 10⁻+12, ओके। और 885 ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 145 885 और ये हो जाएगा 10⁹, सही है, 10⁹, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, 5 से कट हो जाएगा, ये दोनों 5 की टेबल में आते ना, तो कितना होता है, 5 से कट किया था तो 177 आ रहा था इसका ना, इसको कट करेंगे तो 5